यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। नहीं अम्मा, ये मैके जाने की बात कर रही है। तो जीते चले जाओ। अम्मा बालम भी जाएंगे साथ। यहाँ शादी के बाद अमेरिका जाने के प्लान बनाए जा रहे हैं और मैं बात बढ़ा रही हूँ। बात कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, यहाँ तक कि आप दोनों के दरमियान वादे कस्में भी हो गए, मुझे पता तक नहीं चला। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना आप। तुम्हारे स्पीकर ऑन हो गए? मेरी उम्र की लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, और जब उनकी उम्र निकल जाती है तो वो इसी तरह घर में बैठी रह जाती है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे हाँ बेटा, इस उम्र में चल फिर रहे हैं, यही बहुत है। अरे मानी जान, अभी आपकी उम्र ही क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़ा चहक रहा है मेरा बेटा, खुश लग रहा है मुझे। हाँ, आज मैं वाकई बहुत खुश अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। मेरी तो दुआ है कि तुम लोग सब खुश रहो। पता है मानी जान, जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ, क्योंकि कंदील मेरे साथ है। देखा, मैं ना कहती थी कि तू उसे अपना ले, वो बहुत अच्छी लड़की। फिर उस वक्त तो तू गुस्से में था। बेटा, अल्लाह जो करता है उसमें हमारी भलाई छुपी होती है, वो ही हमारे लिए बेहतर होता है। सही कह रही आप। उस वक्त तो मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन जब से मुझे एहसास हुआ है ना, तब से मैं कंदील की इतनी ज़्यादा केयर करता हूँ, इतना ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, अपनी जान से भी बढ़कर। हाँ बेटा, तो जितना उसका ख्याल रखेगा वो उतनी खुश रहेगी, और जितनी वो खुश रहेगी उतना ही तेरा काम देखना फलेगा फूलेगा, तुझे तरक्की मिलेगी बेटा। मैंने भी नोट किया, ये ऐसा ही है। अब गुड्डू नजर नहीं आ रहा, कहाँ है गुड्डू? ये अपने कमरे में होगा। अच्छा, मैं होके आता हूँ उसके पास। हाँ, जा मिल ले। अल्लाह सब बच्चों को खुश रखे, बस हर वक्त हंसते खेलते रहे, मेरी तो यही दुआ है। या अल्लाह हमें कोई दुख ना दे। आमीन। राहिया। हाँ, आई नो दैट। हाँ, डोंट टेल मी मुझे क्या करना है, मुझे पता है, ठीक है ना। बस आप समझिए उस बात को, और मैं हैंडल कर लूंगा यार, प्लीज। ठीक है, ओके। आप किसका फोन था, किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है एजाज। तुम चेक करिए मुझ पे। मैं क्यों शक करूंगी यहाँ पर, मैं तो पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हैं? अगर अयाज का फोन आता तो आप मेरी बात करवाते, इस तरह फोन नहीं रख देते। अच्छा, अयाज का फोन अगर होगा और आएगा तो मैं बता दूंगा कि आपको फोन कर ले, आपसे बात कर ले, ठीक है? ये क्या बात हुई, किस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे? किस तरह? क्या मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आपको वैसे फील हो रहा है? नहीं, जरूर कोई बात है, आप मुझसे छुपा रहे हैं। ओहो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सुकून से रहने दो मुझे यार। क्या हो गया है? क्या मसला क्या है? इतनी टेंशन दे रही है मुझे। एजाज, ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं मुझसे? आप तो कभी इस तरह बात नहीं करते। क्या हो गया आपको? जरा जरा सी बात पर आपको गुस्सा आ जाता है, कमरे से चले जाते हैं इस तरह गुस्सा करके। प्लीज यार, लीव मी अलोन प्लीज। आलम, पानी।
क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ यार, दुकान पे बहुत रश था आज, एक सेकंड बैठने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। सर में इतना दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा आप एक काम करें, कमरे में जाकर आराम करें, मैं आपकी सर की मालिश कर देती हूँ आकर। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। वो तो मुझे दिख रहा है कितने ठीक हैं आप। यार मैं बताऊँ, ये नौकरी छोड़ दूंगा, ये लोग काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं और पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं देते। बात सुने, जब आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए ना, तब बेशक आप बदल दीजिएगा नौकरी। एक दो जगह बात चल रही है, इंशाल्लाह कोई मुनासिब रिस्पॉन्स आ जाएगा जल्दी। अच्छा अब आप कमरे में जाएं, जाके आराम करें, मैं आती हूँ। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। That's like a good man, good husband. चले हम जाएं जल्दी। अच्छा जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी खूबसूरत नजर आओ। बिल्कुल ठीक कहा। और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस बदसूरत शक्ल को खूबसूरत कहो। कौन है वो जिसने बहू को डिस्टर्ब किया? एक बात तो बता, तू थकती नहीं है इतने ड्रामेबाजियां कर करके? रोज तेरी नौटंकी शुरू हो जाती है सुबह सवेरे। ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं कितनी बड़ी फनकारा हूँ। बड़ी का तो नहीं पता, हाँ मोटी फनकारा जरूर है। तुम जैसे लूजर्स ऐसी ही बातें कर सकते हो। लूजर? तुम नहीं जानती? लूजर्स मींस तुम जैसी चचजात और फुफीजात कजन, जो कि हम जैसी लड़कियों का बड़ा मजाक उड़ाती हैं, और जब हम बड़ी फनकारे बन जाते हैं ना, तो अपनी दोस्तों में जा के कहती हैं कि मेरी वो जो कजन उस ड्रामे में आ रही है ना, हाँ वो मेरे घर आई थी, मेरे साथ बचपन में खेली है, साथ में खाना खाते थे, आप अबूजी खेलते थे। हाँ। बात सुन बीबी, ना तो तू कभी फनकारा बनेगी और ना ही कभी तू मशहूर होगी, और ना ही कभी मैं किसी से जाके ये कहूंगी कि तू मेरी खालाजाद है या मामूजाद है या फुप्पीजाद है, चचाजाद है। समझ गई? अब जा, अपनी बकबक करके जो मेरे सर में दर्द किया है ना, जाके मेरे लिए चाय बना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय? तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं, जाओ खुद जाके बनाओ। हाँ अगर तो बहन गला दबाना है तो तुम्हारा गला दबा देती हूँ। अरे हट, पागल हो गई है क्या? पागल ही हुई हो? आज तो तुझे बताऊंगी कोई भी नहीं कमरे में। आज रुक तो जरा तू, आजा, आज दो हाथ कर ले मेरे साथ। अठन्नी ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं अठन्नी ने हमें आधी बात तो नहीं बताई? मुझे अठन्नी से बात करनी होगी। क्या सोच रहे हैं? कहाँ घूमे? अठन्नी के बारे में सोच रहा हूँ। आप फिर अठन्नी के बारे में सोच रहे हैं? क्या हो गया एजाज आपको? बहन है वो मेरी, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो समझी थी कि आप सुधर गए होंगे, मगर अफसोस होता है मुझे आप पर। हद हो गई है। सोच मेरी नहीं, आपकी गलत है। यार एक बार मुझसे पूछ तो रहे मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत अफसोस हुआ है मुझे आप पर। यार अगर मुझे आपसे कुछ छुपाना होता तो बताने की जरूरत क्या थी मुझे? अफसोस मुझे अपने पर नहीं, आपकी घटिया सोच पर है। कितनी आसानी से आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यार आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? अठन्नी से मिलने। हेलो। शुक्र है आपने फोन तो उठाया। मैं कब से आपको फोन कर रही थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भी मुन्नी की बातों में आ गए। मेरा यकीन तो करें आप। मेरी भाभी से नहीं, भाई से बात हुई थी। तुम दोनों बहनें इतनी जाहिल होंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फयाज, एक बात अपने जहन में बिठा लो अठन्नी, मैं इतने दिनों से आपको इसलिए इग्नोर कर रहा था कि मुझे आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना और ना ही किसी किस्म का ताल्लुक रखना है। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और मैंने इजाज भाई को वो सारी बातें बता दी हैं जो तुमने मेरे साथ किया है,
और मैंने उनसे कह दिया है कि न मैं वापस आऊंगा और न ही मैं ये शादी करूंगा। फयाज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और तुमने जो मेरे साथ किया वो सही किया। इतना बड़ा इल्जाम लेकर मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। मुझे आइंदा फोन मत करना। थैंक यू। फयाज मेरी बात तो सुने। मैं तो समझी थी तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम ऐसे बदलोगे मैंने ये नहीं सोचा था। हेलो जी मुमानी जान। मुन्नी, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। आखिर तूने खुद को समझा क्या हुआ है? चाहती क्या है तू? कि आज आप किस लहजे में बात कर रही हैं मुमानी जान? शर्म नहीं आई अपनी बहन पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हो? ओह, तो आप अठन्नी का मुकदमा लड़ रही हैं मुझसे? तुमने सोचा कि तुमने किस किस्म की बातें की और उन बातों की वजह से अयाज ने रिश्ते से इनकार कर दिया। अठन्नी तो तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर रही थी, लेकिन तुमने अपनी बहन का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। तो ठीक ही तो हुआ है, और ये मेरी वजह से नहीं किया अयाज ने, अठन्नी की वजह से किया। और बिल्कुल ठीक किया है अयाज ने, अठन्नी के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। मुन्नी, तुम ये ठीक नहीं कर रही। अभी तो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा ना तुम बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये याद रख लेना। बस खुदा का, ये लड़की क्या चीज है? इसे अपनी बहन पर भरोसा नहीं है जो इसका अपना खून है। एजाज की नजरों में अठन्नी की क्या इज्जत रह गई, तो ये सोच सोच के पागल हो गई। कंदील, कंदील। हाँ क्या हुआ? यार वो मैं रात में मोबाइल का डब्बा लेके आया था, तुमने देखा है? कहाँ है? हाँ कहाँ है? ये रहा। खोल दिया तुमने? अरे यार क्यों खोल दिया तुमने? ये सैंपल का पीस था। किससे पूछे खोला है तुमने? मैं समझी आप मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं। ये कितना महंगा पता है तुम्हें? इतने महंगे गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकता हूं मैं। तुमने खोला ही क्यों? अब कौन भरेगा इसके पैसे बताओ? तुम कितनी जाहिल हो, मैंने सोचा भी नहीं था। आप मुझे हर वक्त जाहिल जाहिल क्यों बोलते रहते? क्योंकि तुम हो ही जाहिल। हटो यहां से। अठन्नी, अरे उदास क्यों हो लड़की? उदास तो नहीं मैं। मुझे लगता है तुम्हें कोई याद आ रहा है। मुझे कौन याद आएगा? अयाज को और किसे? अयाज को? मैं अयाज को नहीं, अम्मा को मिस कर रही हूँ। अम्मा याद आ रही है मुझे। अरे अम्मा की बेबी गर्ल, कुछ नहीं होता। अरे अठन्नी, अठन्नी मैं मजाक कर रहा था। भाई आप सोच भी नहीं सकते ये लोग कितने जाहिल हैं। ये घर भी इनका अपना नहीं है, एक मुलाजमा तक तो अफोर्ड नहीं कर सकते ये लोग। मिसेस खान ने हमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, उन्होंने सब झूठ बोला था हमसे। भाई मुझे नहीं पता, इन्हें मेरे बहरेपन कभी नहीं बताया मिसेस खान ने। खैर मेरा वो मसला तो हल हो गया है, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत जरूर है।
आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं भाभी के साथ, लेकिन आपने मुझे इस बहुत बड़े अजाब में डाल दिया है। कोशिश तो मेरी भी यही है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। फिर चाहे ये घर मेरी वजह से बचता है या आलम की वजह से, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका सर कभी नीचे नहीं होने दूंगी। अच्छा चलें भाई, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। अपना और भाभी का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या मैं अंधी हूँ? नहीं तो क्या बहंगी हूँ? नहीं, ऐसा भी नहीं है, काणी भी नहीं। फिर क्या मेरे मुंह पर चेचक के दाग है? नहीं, फोड़े फुंसे भी नहीं निकले हुए, बिल्कुल साफ चेहरा है। क्या गंजी हूँ? नहीं, मेरे बाल तो बहुत खूबसूरत और लंबे लंबे हैं। क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ? स्मार्ट भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ। उफ, सब कुछ तो है। फिर ऐसी क्या बात है जो एजाज अठन्नी के दीवाने हुए हैं? उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, समझदार हूँ, कारोबार करना जानती हूँ। फिर क्या है? ऐसी क्या कमी है मुझ में? अच्छा, देखना एजाज, अब मैं भी अठन्नी की तरह बनके दिखाती हूँ। अब वैसी बनूंगी जैसे आपको पसंद है, देखिएगा। लीजिए एजाज, आपके लिए एकदम बढ़िया दूध पत्ती चाय। आप चीनी कम पीते तो मैंने चीनी भी नहीं डाली, अगर कहते तो चीनी डाल देती हूँ। बहुत मजे की चाय बनाई है मैंने आपके लिए। क्या हो गया? किस तरह बात कर रही हैं? आपको अठन्नी बहुत पसंद है, इसलिए अठन्नी बनने की कोशिश करूँ, शायद मैं पसंद आ जाऊँ। प्याली उधर रखें और इधर आके बैठें। इधर आए, मेरे पास बैठ। देखिए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक भाई था याज, वो भी मुल्क से बाहर चले गए। जी मुन्नी, आप मेरी बीवी हैं। इतनी लड़ाई के बावजूद भी आपने मेरी हर चीज का ख्याल रखा। मेरे चाय से लेके, मेरे कपड़ों से लेके, हर चीज आपने मुझे ला कर दी। कभी आपका दिल भी नहीं चाहा तो आपने उठ के वो काम किया जो आपको नहीं करना था, सिर्फ मेरे लिए। जी मुझे पता है कि आप जो मुझसे नाराज थी, जब भी मैं घर से बाहर जाता था आप मेरा इशार करती थी, मेरे लिए दुआ करती थी कि मैं खैरियत से घर वापस लौट के आ जाऊं। सब पता है मुझे। आपको कैसे पता चला? क्योंकि हम दो नहीं, एक हैं और एक ही फैमिली है। प्लीज मुन्नी, अपने दिमाग से सारी फजूल बातें निकाल दें। जैसे आपको अयाज अजीज है ना, और आप उसे अपने छोटे भाई और बेटे की तरह समझती हैं, इसी तरह मुझे नन्नी और अठन्नी अजीज है। हाँ, बहनें ही होने के नाते मेरी बच्चों की तरह हैं, छोटी बहनें हैं मेरी। तो क्या अयाज ने मेरी वजह से शादी करने से इनकार किया है क्या? हाँ, उसको हम दोनों का बहुत प्रेशर था। मैं अयाज से बहुत नाराज हूँ और आपसे बहुत शर्मिंदा। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में सब कुछ चलता रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ होने के बावजूद हम दोनों साथ हैं। माशाल्लाह। आप आ गए? जी आ गया, और थक गया हूँ, चाय पिला दो मुझे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, प्लीज कंदील एक कप चाय पिला दो। कुछ भौंक रहा हूं तुमसे। क्या हो गया?
यार तुम सुन क्यों नहीं रही हो? मैं कब से बोले जा रहा हूँ तुम्हें। कुछ चाहिए आपको? जी, जहर ला दो थोड़ा सा मुझे। काजू नहीं, पिस्ता लेकर आएगा। या अल्लाह, किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। मशीन दिखाओ, मशीन मशीन। कुछ चाहिए? मशीन मशीन मशीन, कानों वाली मशीन। हाँ हाँ। माँ ने भी कहाँ फंसा दिया मुझे। चलो। हाँ यार, ये ऑन क्यों नहीं हो रही? खराब तो नहीं हो गई? कौन ठीक कराएगा? पैसे भी नहीं है मेरे पास। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। जी, अगला भौंक भौंक के पागल हो जाए, आपको आवाज ही नहीं आती। काम करो, अब काम कर लो अपना। खांसी का शरबत भी लाना पड़ेगा अब तो। अम्मा, वो पार्टी के 50,000 रुपये मेरे पास थे। दुकान जाते हुए बस में किसी ने मेरी जेब काट ली। अल्लाह से। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। भाभी, मैंने तुमसे कहा भी था कि इन लड़कियों तो वापस भेज दो या फिर धरती जिम्मेदारी डालो। नहीं भाई, वापसी तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैंने इन लड़कियों को घर के सारे कामकाज में लगा दिए। वो तो मुझे नजर आ रहा है, तभी तो तुम अपना घुटना दबा रही हो। अरे नहीं, वो तो मेरी तबीयत खराब है और जरा सर भी भारी हो रहा है। भाभी, क्या क्या फिटिंग गलत हो रही है? किसकी? तुम्हारी हो तिथि। मुझे कह रही हो सर में दर्द हो रहा है और घुटना दबा रही हो। मैं समझी तुम्हारी फिटिंग गलत हो गई। बहुत फजूल बातें करती हो तुम। अच्छा भाभी, देखो मैं फिर तुम्हें कह रही हूँ, इन बच्चियों तो वापस भेज दो या फिर इनको काबू में रखो। फिर वही बात। देखो, ये मेरा तजुर्बा बोल रहा है, बता दे रही हूँ तुम्हें। तू अपना तजुर्बा अपने पास से और मेरे घर की फिक्र छोड़ दे, अपने घर की फिक्र कर। उधर की भी फिक्र नहीं करती हूँ। एक तो हमारी बहू तो बनने सवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती या फिर लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं मिलती। पता है क्या, कल रात तो ददा भी कर दिया उसने। क्या गजब करती है? मुझे था ठडप। तुझे शटअप कह दिया? अरे चांदा, तो दूसरों की बच्चियों को इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, अपनी टांग भर की बहू तुम काबू नहीं कर सकती? बाबू, हाँ बाबू, तुम कहाँ चले गए बाबू? इन लोगों के सहारे मुझे छोड़ के ये लोग नहीं कराएंगे मेरी शादी। कब कराएंगे आप लोग मेरी शादी? लो भाभी, फिर बदया तो शबनम का दौरा। आप लोग कब तक मेरी अदाकारी के दरमियान आते रहेंगे? बताएं, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कब तक मेरी अदाकारी और मेरे दरमियान सी सप्लाई दीवार बन के खड़ी रहेंगी आप? ए भाई, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। भाभी, इसे दूध वाला तो बात दिया, अब ये क्या करेगी? हमारी सांसों में आज तक वो अकबर। दाने की कान तोड़ी, बताया रहते दाने। अल्लाह करे खाला तुम्हारे मुंह में पड़ जाए इतना बड़ा छाला। मैं तेरे मुंह में लगाऊंगी ताला। अब तो हद से बढ़ रही। मैं हद से बढ़ रही हूँ? मेरी शादी कोई नहीं कराएगा खाला। तुम्हारी बच्चों की तो शादी हुई नहीं, मेरी भी नहीं कराओगी क्या? क्या क्या बद देती है, इसलिए चाहिए मनुष्य तो निकाल दो। बदतमीज हो गई है। तुम्हें अच्छी लगती है ये? अच्छी तो खैर नहीं लगती, बर्दाश्त कर रही हूँ बस मैं।
अरे मैडम, तो धरती थपाई फाई भी तल ले, हर बार पत्ती रहती है, बस यूं यूं तरते। अरे धरती थपाई तर, पूरा घर उल्टा पड़ा हुआ है, नजर नहीं आ रहा तुझे? माँ काम और मैं? क्यों? तेरे हाथ टूटे हैं क्या? तर तो थती है ना ये काम। अम्मा मैं काम क्या हुआ तुझे? आलम ऐसा क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे सब ठहर तो है ना। अम्मा वो पार्टी के 50,000 रुपये मेरे पास थे। दुकान जाते हुए बस में किसी ने मेरी जेब काट ली। अल्लाह से। दवाई निकाल के दी, दवाई खा। अब तो दर्द नहीं है ना? ये दर्द तो ठीक हो जाता, लेकिन जो दर्द दिल के घाव का लगता है वो हमेशा रहेगा। कैसी बातें करते हैं आप? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब सही हो। अब तो इन झूठी तसल्लियों से भी दर्द कम नहीं होता। सही बोल रहे हैं आप। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमेशा हारे रहते हैं, सही होने का नाम ही नहीं लेते। तुम्हें पता है, फूल बिल्कुल फूलों की तरह था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं देखता ही रह गया। अच्छा, किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह मेरे पास है। मेरी जिंदगी में अपनी खुशबू भर गई, फिर एक तूफान की तरह सब कुछ उड़ा के गई। वो तूफान नहीं, आंधी थी। तो सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके साथ जुड़े उन तमाम लोगों को रेत से उड़ा दिया, और फिर बाद में सबकी आंखें धुंधली हो। आपके साथ साथ हमारी जिंदगी को भी उदास करके चली। तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कब से सीखी? कुछ हाथ से शायद इंसान की जिंदगी बदल के रख देते। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो। मुझे लगता है हम दोनों एक ही कश्ती के सवार। मेरी कश्ती किसी आफत का शिकार नहीं हुई, बल्कि उसे तो खुद मला ने छेद करके डुबो दिया, वरना वो इतनी जल्दी कहाँ डूबती। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसों की जुबान से पुलिस खुलवा सकती है। नहीं मोहसिन भाई, पुलिस को मत बताइएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा आप कहाँ चली गई थी? दफर साहब के घर में मिलाद शरीफ थी, वहां गई थी। तो मुझे भी ले चलती। ठहर तने नहीं गई थी, मिलाद तो बहाना था। उनकी बीवी से मिलने गई थी, पैसे की बात करने के लिए। तो क्या हुआ, बात बनी कुछ? थाट बनी बात तो खून तो पैदा हो दिया। कहने लगी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बड़े बुरे हालात चलने, बड़ी मुश्किल से ये मिलाद शरीफ करवा रहे, इसलिए घर में ठहरो बरकत हो। पैसे तो देना दूर की बात, मुझे मशवरा दे रही है मिलाद शरीफ करवा लो, घर में ठहरो बरकत होगी। क्या चल रहा है?
आप दोनों की बहस खत्म हो गई तो मैं कुछ बताऊं? बता दे। वो बहरू ताइल, तब तो इंसान बाहर से आता है तो पानी के लिए पूछते हैं। अम्मा मैं अभी लेकर आती हूँ। चल जल्दी बता क्या बात है। वो यहाँ होती भी ना तब भी बता देता हूँ। तो बता ना क्या बात है। दोस्त को मैसेज किया था मैंने। फिर क्या मना कर दिया उसने। बालम भी अगले हफ्ते का कह रहा है मुझसे। तेरे अब्बा से बात हुई? साफ इनकार कर दिया मैंने कहा कि अब इतने पैसे नहीं मेरे पास। ये सब दिननुमा औरत है ना, उतनी तारतानियां हैं। अरे वो दिन तो उसी ने समझाया होगा, तो ही पैसे वैसे नहीं देना। अच्छी तरह जानती हूँ मैं उत्तुरेल तो। अगर वो फरोन की बीवी भी होती ना और इतनी सारी दौलत होती, सारे कपड़े बनाती, लिपटी पौधे लगाती, उसमें थरत कर लेती, खा पीते हजम कर लेती। अरे अम्मा क्यों कोस रही हैं उनको? हम कर लेंगे खुद से इंतजाम। हम कर लेंगे। तुम्हारे भाई तो भी तो था है, उनका तो फोन ही नहीं लगता रहा। ऐसी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। सही कह रही हैं आप। जुबैर भाई भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ना फोन कॉल रिसीव कर रहे हैं ना कॉल बैक कर रहे हैं। कॉल लिस्ट चेक कर लेना, रात में कॉल आ गई थी। हैं? कब आई थी कॉल उनकी? मुझे क्यों नहीं पता चला? रात में तो अपने कान का आला जो निकाल के रख देती हो, तो क्या ठेंगा आवाज आएगी तुम्हें? चलो पद्दा थुरू मेरुल टाइल, घर में तो खाना वाना बताया तो नहीं? जी अम्मा बनाया है। तो ला दे, भूख लग रही है मुझे। कुछ मिला भी नहीं वहां पर। हाँ नहीं तो थोड़ा पतला तल्लू, थालन बहुत दारा हो रहा है। ये सही है। अम्मा तुम फिर खाना पकाने लग गई। अरे कंदील को क्यों नहीं बोलती? अरे उत्तो ना मैंने धरती सफाई का तान दे दिया। अपने धरता रातन में महीने तक खत्म नहीं करवा सकती। एक महीने तक रातन 10 दिन में खत्म कर दिया। कुछ भी नहीं है। अच्छा बाबा चाय बना दो मुझे 1 कप। चाय? अच्छा बनाती हूँ। तुझा मैं बनाती हूँ। वैसे अम्मा वैसे मैं सोच रहा था कि मुन्नी के जो शौहर हैं उनसे मैं पैसों की बात करूं तो। बादल हो गया है। दामाद ने पैसे मान देगा। अरे इतने पैसे मानते तो समझ लो तो अपना पेट नंदा तल लिया उसके सामने। ये तो है अम्मा। मैं तो जहाँ जहाँ से कोशिश कर सकता था सब जगह से कर ली, लेकिन कोई कह रहा है महीने का आखिरी है, कोई कह रहा है अगले हफ्ते ले लेना। अच्छा तू वो जो दांता मालिक थे उससे कह दे तो हमें 1 हफ्ते तो टाइम दे दे। अम्मा वो तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अच्छा तू दा मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा मैं खड़ा हूँ ना, बना लो। क्या हो गया? तो चाय बनानी है ना। अच्छा जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। तुझे कैसे बताऊं, तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। अब तुझे ये सब बातें बताते तो ही मैं तुझे परेशान थोड़ी करना चाह रही थी, इसलिए कह रही थी। या अल्लाह क्या होगा। यार क्या सोच रही हो अम्मा? तेरी शादी का सोच रही थी कि कब होगी। अम्मा छोड़ दो मेरी शादी के बारे में सोचना। अरे हाँ शादी से याद आया, पिछली गली की समीना आई थी कल, उसकी पान मिठाई की रस्म है, खुद ही बुलावा देने आई थी। तुम चली जाना। समीना कर वो तो तुझसे बहुत बड़ी है। तो क्या हो गया अम्मा, अगर बड़ी है तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? किसी रणवे से बूढ़े से ही हो रही हो? नहीं अम्मा, गैर शादीशुदा लड़का है, उससे उम्र में छोटा ही है। मोबाइल में तस्वीर दिखा रही थी मुझे। वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे पता था मुझे जलाने आई है, तो मैंने भी उसका दिल खुश कर दिया थोड़ा सा जल के। लो बताओ, मैंने रिश्ते वाली से तेरा रिश्ता लगाने को कहा तो उसने तेरे लिए मुझे रंडवे और शादीशुदा मर्द की तस्वीरें दिखा दी। अम्मा तुम मेरे लिए रणवों के रिश्ते ढूंढ रही हो? पागल तो नहीं हो गई अम्मा? अरे नहीं, मैंने तो मना कर दिया उसे।
लेकिन इस समीना को कैसे मिल गया गैर शादीशुदा? दौलत अम्मा, दौलत। तुम्हें नहीं पता समीना का बाप कितने अरसे इनकम टैक्स ऑफिस में रहा है? खूब रिश्वत कमाई है, खूब पैसा कमाया। और जहाँ पैसे की बरसात होती है ना अम्मा, वहाँ रिश्तों की, लड़कों की, हर चीज की बरसात होना शुरू हो जाती है। दौलत बहुत कुछ होती है अम्मा, बहुत कुछ। अम्मा बस कर दो अम्मा, बस कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी शादी के ख्वाब देखना। लड़कियों पे शादी का मौसम जो है ना, सिर्फ 16 से 20 साल तक आता है। वो होता है बाहर का मौसम, और फिर उसके बाद खिज़ा ही खिज़ा, और मरते दम तक ये खिज़ा उनके साथ रहती है। और मुझ पे खिज़ा का मौसम आए 15 साल गुजर चुके हैं अम्मा। भूल जाओ, छोड़ दो ये ख्वाब, ख्वाब कभी पूरे नहीं होने वाले। मोहसिन भाई, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? वहीं से लाओ जहाँ छुपा रखे हैं। मेरी बात का यकीन करें, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरी जेब में से किसी ने निकाल ली है, मैं बस में था, मेरी जेब कट गई है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। कैसे यकीन दिलाऊं आपको, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जैसों की जुबान से पुलिस खुलवा सकती है। नहीं नहीं मोहसिन भाई, पुलिस को मत बताइएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। ठीक है, 3 दिन है तुम्हारे पास। अगर इन 3 दिनों में मेरा माल मुझे ना मिला ना, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अल्लाह दालत तले उन लोगों तो जिन्होंने मेरे बच्चे की देर काट ली। अम्मा, आलम को मैं कभी परेशान नहीं होने दूंगी। मुझे फूल और मेरा बच्चा बहुत याद आता है। बंदा थक हार के ऑफिस से घर आता है, घर आके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, मेंटली सुकून। अच्छा बेटा, लड़ने के बाद अपना ख्याल। खुदा हाफिज। अगर वो बेवफा निकला, कम से कम तुम उसे बेवफा तो कह सकती, मैं तो ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि वालिद ने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं।